बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास जेई जनरल मैथ्स का जो पिछला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया एक्सरसाइज 1.4 ये उसके साथ ही है। एक्सरसाइज 1.5 ये इसी वीक का है। इसके मैं सिर्फ आपको इस वक्त फ़िलहाल सिर्फ 6 क्वेश्चंस करवाऊँगा। बाकी जितनी एक्सरसाइज रिमेनिंग है वो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। तो जहाँ तक एक्सरसाइज 1.5 का ताल्लुक़ है ये आपकी प्रोपोर्शन से रिलेटेड है और इसके अंदर दो किस्म के हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। और तीसरा होता है एक कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन के अंदर दोनों चीज़ें इकट्ठी आती हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसमें देखिए ज़रा पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन 20:50 प्रोपोर्शन 8:6। तो हम ज़रा इसकी तरफ देखते हैं। 20:50 प्रोपोर्शन, ये 4 डॉट्स हैं, प्रोपोर्शन का साइन है। प्रोपोर्शन 8:x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी दरमियान वाली दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, यानी x और 20। जो लास्ट में जो कोनों में वैल्यूज़ हैं एक्सट्रीम्स इनको कहते हैं और दरमियान वालों को मीन्स कहते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट और दरमियान वाली दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। मैंने ये फार्मूला लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 8 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स करेंगे तो 8 इंटू 50 आंसर आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 20x। तो जब आप 20 को नीचे ले जाकर इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता है जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 20 विच इज़ इक्वल टू 20। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 20। उसके बाद फ़ौरन ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस ऑफ 15 सूट्स इज़ 6750। हाउ मैनी सच सूट्स कैन बी परचेज्ड बाय अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4050। कहते हैं अगर 15 सूट जो हैं वो 6750 रुपये के मिलते हैं तो वैसे ही सूट्स 4050 रुपये में कितने मिल जाएंगे। देखिए ज़रा, दो क्वांटिटीज़ हैं, एक सूट्स हैं यानी जोड़े जो भी हैं पहनने वाले कपड़े जो हैं, और दूसरी क्वांटिटी है कॉस्ट है यानी कि रुपीज़ दी हुई हैं। तो यानी कि अगर 15 सूट जो हैं वो 6750 में मिलते हैं और बाकी कितने सूट मिलेंगे अगर हमारे पास पैसे हों 4050 रुपये। तो देखिए जितने पैसे कम होते जाएंगे उतने ही सूट भी कम मिलते जाएंगे। यानी अगर सूट कम होंगे तो पैसे भी कम होंगे और पैसे कम होंगे तो सूट भी कम होंगे, यानी डायरेक्ट रिलेशन है। यानी अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी और अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी। तो फिर हम इसकी एरो बना लीजिए कि अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो अब आप लिखेंगे कैसे, 15:x इज इक्वल टू यानी टेल और हेड, 15:x इज इक्वल टू फिर 6750:4050। तो इसका मतलब ये कि टेल से शुरू करें हेड की तरफ, तो टेल बाय हेड, तो 15:x इज इक्वल टू 6750:4050। तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले बता चुका हूँ, तो x को 6750 से मल्टीप्लाई करें तो और जो 4050 है उसको 15 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 4050 जब 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 60,750 इज इक्वल टू 6750x आ जाएगा। 6750 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी कि 9 सूट जो हैं वो 4050 रुपये में मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, a motorcycle covers 90 kilometer in 2 liters of petrol. In how many liters of petrol will it covers 225 किलोमीटर। कहता है अगर एक मोटरसाइकिल जो है वो 90 किलोमीटर चलती है 2 लीटर में पेट्रोल में, और अगर उसने 225 किलोमीटर चलना हो तो कितना पेट्रोल लगेगा। यानी दो क्वांटिटीज़ आपको दे दी, एक डिस्टेंस और एक पेट्रोल की लीटर्स दे दी है, डिस्टेंस किलोमीटर में और पेट्रोल इन लीटर्स। तो 90 किलोमीटर चलती थी तो 2 लीटर पेट्रोल लगता था, 225 किलोमीटर चलेगी तो कितना लगेगा। यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पेट्रोल भी बढ़ेगा, यानी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी तो पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगी। तो उसका मतलब यह है कि बस वही बात है कि टेल से हेड की तरफ चलें। x/2 इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय
90, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 90 इंटू एक्स इज इक्वल टू 450। 2 को जब 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा। 90 को जब 450 के नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5। तो 5 लीटर पेट्रोल होगा तो 225 किलोमीटर बाइक चलेगी, वरना नहीं चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है अ सर्टेन जर्नी बाय ट्रेन टेक्स 5 आवर्स एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कंप्लीट द सेम जर्नी इन 3 आवर्स। कहता है अगर एक ट्रेन जो है 5 घंटे लगाती है, कोई ख़ास डिस्टेंस कवर करती है 5 घंटों में, उसकी स्पीड होती है 45 किलोमीटर फ़ी घंटा, तो अगर स्पीड यही तो कितना, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड कितनी हो जाएगी अगर वही डिस्टेंस जो है वो 3 घंटे में कवर हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि स्पीड दी हुई है और एक टाइम दिया हुआ है। तो स्पीड पहले कितनी थी 45 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम लगता था 5 घंटे, ठीक है। और फिर उसने घंटे दे दिए, 3 घंटे में डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो स्पीड उसने नहीं बताई, स्पीड एक्स कर ली हमने। तो वही बात है, स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस तो टाइम कम लगेगा, यानी कि स्पीड बढ़ेगी तो जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो उसका मतलब ये इन्वर्स रिलेशन है, ये इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि एक क्वांटिटी कम बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो अब वही बात है कि टेल टू हेड x बाय 45 इज इक्वल टू 5/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 इंटू 45 विच इज इक्वल टू 225 और 3x आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 225। तो x इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी आ गई, 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलेगी ट्रेन, तो 3 घंटे में डिस्टेंस कवर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days। 6 बंदे जो हैं वो एक घर जो है वो 4 दिन में पेंट कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू पेंट द हाउस इफ़ 3 men आर एम्प्लॉयड। अगर 3 बंदे एम्प्लॉय किए जाएँ, सिर्फ 3 बंदे ही लगाए जाएँ, तो वो घर कितने दिन में पेंट होगा। अब ये नहीं कहना कि जी क्यों करेंगे, वो पहले ही पेंट हो गया घर, बकौल मुइज़ के, ऐसा नहीं है। तो अगर 3 बंदे पेंट करने लगें तो कैसे होगा। देखिए जी, लेबर जो है पहले थी 6, वो टाइम लगाती थी 4 दिन, फिर लेबर कम हो गई, 3 हो गई, 3 लेबर्स यानी 3 मज़दूर काम कर रहे हैं, टाइम कितना लगेगा। तो बस एक्स फाइंड करना है। तो अगर लेबर इंक्रीज़ हो गए, तो अगर लेबर इंक्रीज़ हो जाएगी तो टाइम कम लगेगा, यानी इन्वर्स रिलेशन है। तो वही 3/6 यानी कि वही टेल टू हेड रूल चलना है। तो 3/6 इज इक्वल टू 4/x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x इंटू 3 और 4 इंटू 6, तो 6 4 24 इज इक्वल टू 3x। तो 8 इज इक्वल 3 जो है वो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा 24 से, और x यहीं पर रहेगा। तो 3 4 3 8 24, 8 डेज़ लगेंगे, 8 दिन लगेंगे उस घर को पेंट करने में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अ मैनेजर plans to produce 100 bicycles with the help of 25 persons working 4 hours daily. How many bicycles can be made by 40 persons if they work 3 hours daily? कहता है अगर एक मैनेजर प्लान कर रहा है, यानी कि सोच रहा है कि जी 100 बाइसाइकिल्स बनानी है, मैंने 25 बंदे लगाऊंगा काम करने के लिए और 4 घंटे डेली काम करेंगे वो, तो हाउ मैनी बाइसाइकिल्स कैन बी मेड, तो कितनी बाइसाइकिल्स बन पाएंगी। अगर वो 40 बंदे लगा दे काम पर और 3 घंटे रोज़ाना काम करें वो बंदे, तो कितना प्रोडक्शन हो जाएगी। देखें प्रोडक्ट क्या बन रही है, ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वांटिटीज़ हो गई हैं। देखिए प्रोडक्ट है बाइसाइकिल 100 थी, उसके बाद लेबर उस पर उसने लगाई 25, और यानी 25 बंदे लगाए काम करने पे, टाइम कितने घंटे, 4 घंटे डेली काम करेंगे। लेकिन उसने कहा जी प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी अगर मैं 40 बंदे लगा दूं काम करने पे और टाइम लगाऊं 3 घंटे डेली। तो उसका मतलब क्या है कि अगर लेबर इंक्रीज़ होगी
पहले इससे रिलेशन देखें कि इसका रिलेशन क्या बनता है, डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन। देखें, अगर लेबर इंक्रीज़ हुई तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी ज़्यादा मजदूर काम करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे, और अगर टाइम बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, या अगर टाइम कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जी दोनों का इस प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेशन है। लेबर कम करोगे तब भी प्रोडक्शन कम होगी, टाइम कम करोगे तब भी प्रोडक्शन कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि वही बात 100/x, ठीक है, 100/x इज इक्वल टू, अब आप सीधा सीधा करें कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 3, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर हेड टू टेल रूल चलेंगे, हेड ये ऊपर वाला है और टेल रूल चलेंगे। 100/x इज इक्वल टू क्या आएगा, 100/120। तो जब आप इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो 5/6 आ जाएगा। 100/x इज इक्वल टू 5/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 600 आ जाएगा, 6 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आ जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 600। तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 600 के नीचे 5 को डिवाइड कर दीजिए तो 120 बाइसाइकिल्स बन जाएंगी। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये मैं आपको समझाऊंगा नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आप उसी तरह काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो भी सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। जिस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है, 6 हुआ है, उसी तरह ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी होंगे। मैंने दोनों सॉल्व कर दिए हैं, मैं सिर्फ स्नैप्स बनाकर भेज दूंगा, समझेंगे आप खुद, आपको खुद समझ में आ जाएगी। ये सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है, बाकी जो होंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।